एक व्यक्ति पहुंचा महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी के पास। उन्होंने इसी बात को यहाँ पर, इस सूत्र को उन्होंने प्रमाणित किया है एकनाथ जी महाराज ने। महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत, उनके पास वो यही व्यक्ति एक बात लेकर पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, हम सब जानते हैं कि हमें भजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, माला करनी चाहिए, पाठ करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जानते नहीं है, हम जानते हैं, बहुत सुना है हमने, लेकिन हम जब जब बैठते हैं हमारा मन तो करता ही नहीं है। मन इधर उधर दौड़ने लगता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। हम कोशिश भी करते हैं मन को कि मन स्थिर हो जाए, जब बिल्कुल मन और ज्यादा तेज दौड़ता है। तो मन स्थिर कैसे हो, मन केंद्रित कैसे हो? एकनाथ जी महाराज मुस्कुराए और उसके मस्तक को देखकर बोले, बड़े सिद्ध संत थे, मस्तक को देखकर बोले, देख तेरी तो सही बताएं, तूने प्रश्न तो किया लेकिन पूछने में लेट हो गया। बोले लेट क्यों हो गए? बोले भैया अब तेरा समय तो निकल गया, तू तो अब जाने वाला है, 2-5 दिन में तेरी मृत्यु होने वाली है, तेरे सर पर मैं मृत्यु की रेखा देख रहा हूं, तू तो मरने वाला है। अब तो 2-5 दिन बचे, अब तो ये जो कर सके तू कर ले, बाकी तो हम तुझे अब क्या बताएं। अब समय होता तो चर्चा होती, अब समय तो तेरे पास बचा ही नहीं है। एकनाथ जी इतना बोल के शांत हो गए। किसी को बता दो भैया वो 4-5वें दिन 6ठे दिन मरने वाला है, वो तो पहले दिन से ही मरना शुरू हो जाए। हाथ पैर फूल गए, पसीने पसीने हो गया। इतने बड़े संत कह रहे हैं तो बात तो गलत हो नहीं सकती। अब तो क्या करे, अब तो भयभीत हो गया। अब पता चली, बोले 5 दिन गए हैं, अभी तक तो भैया सालों निकल गए, पता ही नहीं चला, समय ऐसे निकल गया। अब तो एक एक मिनट उसको भारी पड़ रहा था, एक एक सेकंड उसको भारी पड़ रहा था, बर्बाद ना हो जाए। अब तो केवल 5 दिन बचे हैं, 1 घंटा और निकल गया, 5 घंटे और निकल गए। दौड़ा दौड़ा सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर में बैठा, अपने मंदिर में बैठकर खूब भजन कर रहा है, खूब सेवा कर रहा है, खूब ठाकुर जी की जप कर रहा है। घर वाले आ रहे हैं, कोई भोजन लेकर आता है, कोई पूछता है अरे तुम्हें क्या हो गया? अरे छोड़ो, जो होना था सो हो गया, अब मुझे भजन करने दो। बच्चे व्यापार की चर्चा करने आते, उनको भगा देता, जिंदगी बीत गई समझाते समझाते, अब तो मेरा पीछा छोड़ो, अब तो मुझे अपने लिए कुछ करने दो। पत्नी भोजन की थाली सजा कर ले आती, अरे कुछ खा तो लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। बोले सुबह की बात कर रही हो, जिंदगी बीत गई, आज 45 साल का हो गया, खाते 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 जो अभी तक पेट ना भरा, तू एक थाली लाकर कौन सा पेट भर देगी? कोई भूख नहीं लग रही, थाली वापस कर दी। न भूख लगती थी, न प्यास लगती थी, ना किसी प्रकार की कोई सोच मन में आती थी। बस ये रहता था, एक दिन और निकल गया, मेरे जीवन का 1 घंटा और व्यतीत हो गया, और जितना भजन हो जाए, जितने मैं धर्म कर सकूं, जितना ठाकुर का स्मरण कर सकूं, समय बहुत कम बचा है। संत की कही हुई एक छोटी सी बात दिमाग पर बैठ गई, और महाराज जो मन का भटकाव जो सालों से चल रहा था, खत्म हो गया। समय निकला, 4 दिन निकले, 5 दिन निकले, और ज्यादा स्थिरता के साथ भजन होने लगा, और ज्यादा गंभीरता बढ़ने लगी, और ज्यादा एकाग्रता बढ़ने लगी। महाराज 6-7 दिन, 8 दिन भी निकल गए। अब सोचा भैया मृत्यु तो हुई नहीं, मरे तो है ही नहीं। संत ने कहा था कि मरेंगे, 4-5 दिन हो गए, क्या हुआ? भजन के प्रभाव से मृत्यु टल गई, ऐसा तो नहीं कि भैया पोस्टपोन्ड हो गई हो। पूछे तो सही क्या बात है, इतने महाराज इतने बड़े सिद्ध संत ने कही तो बात तो ऐसी नहीं हो सकती। तब एकनाथ जी के पास दोबारा पहुंचे और एकनाथ जी से यही पूछा, बोले प्रभु आपने अब मेरे मस्तक को देखकर बताओ, आप तो कुछ मृत्यु के बारे में कह रहे थे। तब एकनाथ जी ने यही श्रीमद् भागवत के इस सिद्धांत को, इस सूत्र को सत्य किया, और उन्होंने इसी बात को कहा, देख इस बात को तो छोड़, वो बात तो मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन मुझे ये बता कि मेरे जाने के बाद तूने क्या किया, तूने कितना व्यापार किया, तूने कितना व्यवहार निभाया, तूने कितने तू व्यवहारों में गया, कितनी शादियों में गया, कितना पैसा कमाया। वो हाथ जोड़कर यही कहता, महाराज मैं सत्य कहता हूं, आपके जाने के बाद मैंने कुछ नहीं किया, मेरा मन ही नहीं लगता था, बस लगता था एक एक क्षण, एक एक पल बड़ा कीमती है, समय बर्बाद ना हो जाए, बस यही लगता था जितना ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक भजन कर सकूं। एक एक क्षण बड़ा बर्बाद हो रहा है, ना दुकान में मन लगता था, ना व्यवहार में मन लगता था, ना महाराज और भोजन पानी में मन लगता था, बस यही लगता था कि कैसे भी हो, बोले बस एक एक क्षण बर्बाद ना हो जाए, जितना भजन हो जाए। बोले अब पुरानी बातें याद नहीं आती, बोले अब कुछ नहीं आती। बोले यही जीवन की स्थिति है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बोले भैया यही कहा, बोले क्या करो, बोले अपनी मृत्यु को याद रखो
कि हमें भी मरना है। बोले इसीलिए लोग यही तो जो आते हो यही तो कहते हैं महाराज जी क्या करें, हम जानते हैं भजन करना है, माला लेकर बैठते भी हैं, लेकिन जहाँ 5 साल पुरानी, 8 साल पुरानी, 10 साल पुरानी 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 बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। वहां शादी में ये हुआ, वहां ये हुआ, मन स्थिर कहाँ हो रहा है। तो सारा खेल उस स्थिर करने का ही तो है। बोले वो स्थिर कैसे होगा? बोले महाराज वो स्थिर, यहाँ पर सुखदेव जी यही बात कह रहे हैं। बोले क्या करो? बोले जीवन में मृत्यु को याद रखो कि भैया हमें भी जाना है, समय बड़ा कम है। इसीलिए जिसने उसको याद रख लिया उसने सब कुछ याद रख लिया।